माता केकई के मंथरा नामक एक दासी थी जो बड़ी दुष्ट थी। उसने अयोध्या की सजावट होते देख श्री राम के राज्याभिषेक की बात जानकर महारानी केकई से ये सारा हाल कह सुनाया। मंथरा ने रानी केकई से बोली, केकई तुम उठो, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। यह तुम्हारे पुत्र के लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी मृत्यु के समान भयंकर वृत्तांत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंथरा कुबरी थी। उसकी बात सुनकर रानी केकई को प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुब्जा को एक आभूषण उतार कर दिया और कहा, मेरे लिए तो जैसे राम हैं वैसे ही मेरा पुत्र भरत भी है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे भरत को राज्य मिल सके। मंथरा ने उस हार को फेंक दिया और कुपित होकर रानी केकई से कहने लगी, ओ नादान रानी, अपने को और मुझे भी और भरत को भी श्री राम से बचा ले। कल राम राजा होंगे, फिर राम के पुत्रों को राज्य मिलेगा और राजवंश भरत से दूर हो जाएगा। मैं भरत को राज्य दिलाने का एक उपाय बताती हूँ। मंथरा ने केकई को महाराज दशरथ द्वारा 2 वचन को याद दिलाई। बहुत समय पहले की बात है, जब राजा दशरथ देव दानव युद्ध में देवताओं की रक्षा के लिए गए थे, तब केकई भी उनके साथ गई थी। युद्ध में दशरथ जी के रथ का धुरा टूट गया। उस समय केकई ने धुरे में अपना हाथ लगाकर रथ को टूटने से बचाया था और दशरथ जी युद्ध करते रहे। युद्ध समाप्त होने पर जब दशरथ जी को इस बात का पता लगा तो प्रसन्न होकर केकई को 2 वर मांगने के लिए कहा। केकई ने महाराज दशरथ से कहा था कि यह 2 वर मैं बाद में आपसे मांग लूंगी। मंथरा ने केकई से कहा, इस समय उन्हीं दोनों वरों को उनसे मांग। एक वर के द्वारा राम का 14 वर्षों के लिए वनवास और दूसरे के द्वारा भरत का युवराज पद पर अभिषेक मांग ले। राजा इस समय वो दोनों वर तुम्हें दे देंगे। इस प्रकार मंथरा के प्रोत्साहन देने पर केकई अनर्थ में ही अर्थ की सिद्धि देखने लगी और बोली, कुब्जे, तूने बड़ा अच्छा उपाय बताया है। महाराज मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर वो कोप भवन में चली गईं और पृथ्वी पर अचेत सी होकर पड़ी रहीं। उधर महाराज दशरथ ब्राह्मण आदि के पूजन करके जब केकई के भवन में आए तो उसे रोष में भरी हुई देखकर महाराज ने पूछा, हे सुंदरी, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है? तुम्हें कोई रोग तो नहीं सता रहा है अथवा किसी भय से व्याकुल तो नहीं हो? बताओ क्या चाहती हो? मैं अभी तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। जिन श्री राम के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूँगा। सच सच बताओ, आखिर तुम क्या चाहती हो? केकई बोली, राजन, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपने सत्य की रक्षा के लिए पहले के दिए हुए 2 वरदान देने की कृपा करें। मैं चाहती हूँ राम 14 वर्षों तक वन में निवास करें और इन सामग्रियों के द्वारा आज ही भरत का युवराज पद पर अभिषेक हो जाए। महाराज, यदि ये दोनों वरदान आप मुझे नहीं देंगे तो मैं अभी विष पीकर मर जाऊंगी। यह सुनकर राजा दशरथ आहत होकर भूमि पर बेहोश होकर गिर पड़े। फिर थोड़ी देर में होश आने पर उन्होंने केकई से कहा, पाप पूर्ण विचार रखने वाली केकई, तू समस्त संसार का अप्रिय करने वाली है। अरे मैंने या राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझसे ऐसी बातें कहती है? केवल तुझे प्रिय लगने वाला यह कार्य करके मैं संसार में भली भांति निंदित हो जाऊंगा। तू मेरी स्त्री नहीं, काल रात्रि है। मेरा पुत्र भरत ऐसा कभी नहीं चाहेगा। हे पापनी, मेरे पुत्र के चले जाने पर जब मैं मर जाऊंगा तो तू विधवा होकर राज्य का भोग करना। राजा दशरथ सत्य के बंधन में बंधे थे। उन्होंने श्री राम को बुलाकर कहा, बेटा, केकई ने मुझे ठग लिया। तुम मुझे कैद करके राज्य को अपने अधिकार में कर लो, अन्यथा तुम्हें वन में निवास करना होगा और केकई का पुत्र भरत राजा बनेगा। प्रभु श्री राम ने जब अपने पिता से ये बातें सुनी तो
तो प्रभु श्री राम महाराज दशरथ और केकई को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की और माता कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें सांत्वना दी। फिर लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों को दान देकर रथ पर बैठकर वो नगर से बाहर निकले। उस समय माता पिता आदि शोक से आतुर हो रहे थे। उस रात में श्री राम तमसा नदी के तट पर निवास किया। उनके साथ बहुत से अयोध्यावासी भी गए थे। उन सबको सोते छोड़कर वो आगे बढ़ गए। प्रातः काल होने पर जब श्री राम नहीं दिखाई दिए तो नगरवासी निराश होकर पुनः अयोध्या लौट आए। श्री राम के चले जाने से राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। वो रोते रोते केकई का महल छोड़कर माता कौशल्या के भवन में चले गए। उस समय नगर के समस्त स्त्री पुरुष और नगरवासी फूट फूट कर रो रहे थे। श्री राम रथ पर बैठे बैठे श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ निषाद राज गुह ने उनका पूजन, स्वागत और सत्कार किया। श्री रघुनाथ ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के निकट विश्राम किया। लक्ष्मण और गुह दोनों रात भर जागकर पहरा देते रहे। प्रातःकाल श्री राम ने रथ सहित सुमित्र को विदा कर दिया तथा स्वयं लक्ष्मण और माता सीता के साथ नाव से गंगा पार होकर वो प्रयाग में गए। वहां उन्होंने महर्षि भारद्वाज को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले वहां से चित्रकूट पर्वत को प्रस्थान कर गए। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने वास्तु पूजा करने के उपरांत मंदाकिनी के तट पर निवास किया। रघुनाथ जी ने सीता जी को चित्रकूट पर्वत का रमणीय दृश्य दिखलाया। इसी समय एक कौवे ने माता सीता जी के कोमल श्री अंग में नखों से प्रहार किया। यह देख प्रभु श्री राम ने उस कौवे के ऊपर सींग के एक अस्त्र का प्रयोग किया। जब वह कौवा देवताओं का आश्रय छोड़कर श्री राम की शरण में आया तब उन्होंने उसकी केवल एक आंख नष्ट करके उसे जीवित छोड़ दिया। इधर अयोध्या में श्री राम के वन गमन के पश्चात छठे दिन की रात में राजा दशरथ ने कौशल्या जी को पहले की एक घटना सुनाई, जिसमें उनके द्वारा कुमारावस्था में सरयू के तट पर अनजाने में यज्ञदत्त पुत्र श्रवण कुमार के मारे जाने का वृत्तांत सुनाया। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए सरयू नदी के तट पर आया था। उस समय उसके घड़े के भरने से जो शब्द गूंज रहा था, उसकी आहट पाकर दशरथ जी ने उसे कोई जंगली जंतु समझा और शब्दवेशी बाण से उसका वध कर डाला। यह समाचार पाकर श्रवण कुमार के माता और पिता को बड़ा शोक हुआ। वो बार बार विलाप करने लगे। उस समय श्रवण कुमार के पिता ने महाराज दशरथ को श्राप देते हुए कहा था, हे राजन, हम दोनों पति पत्नी पुत्र के बिना शोकातुर होकर प्राण त्याग कर रहे हैं। तुम भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग के शोक से मरोगे। तुम्हारे पुत्र मरेंगे तो नहीं, किंतु उस समय तुम्हारे पास कोई पुत्र मौजूद न होगा। महाराज ने माता कौशल्या से आज उस शाप को स्मरण करवाया। महाराज दशरथ ने कहा, जान पड़ता है अब इसी शोक से मेरी मृत्यु होगी। इतना कहने के पश्चात राजा दशरथ ने हे राम कहकर स्वर्गलोक प्रस्थान कर गए। माता कौशल्या ने समझा महाराज शोक से आतुर हैं, इस समय नींद आ गई होगी। ऐसा विचार करके वो सो गईं। प्रातःकाल जगाने वाले सूत, मागध और बंदीजन सोते हुए महाराज को जगाने लगे, किंतु वो ना जगे। तब उन्हें मरा हुआ जान रानी कौशल्या हाय मैं मर गई कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर तो समस्त नर नारी फूट फूट कर रोने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ के शव को तेल भरी नौका में रखवाकर भरत को उनके नौनिहाल से तत्काल बुलवाया। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के राजमहल से निकलकर सुमंत्र आदि के साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरी आ गए। यहाँ का समाचार जानकर भरत को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी माता केकई को शोक करते हुए देखकर उनके साथ बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया। भरत जी ने कहा, तूने मेरे माथे कलंक का टीका लगा दिया है, मेरे सिर पर अपयश का भारी बोझ लाद दिया है। फिर उन्होंने तैलपूर्ण नौका में रखे हुए पिता के शव का सरयू तट पर अंत्योष्टि संस्कार किया। तदंतर वशिष्ठ जी आदि गुरुजनों ने कहा, भरत अब राज्य ग्रहण करो।
भरत बोले, मैं तो श्री राम को ही राजा मानता हूँ, अब उन्हें यहाँ लाने के लिए मैं वन में जाता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से दल बल सहित चल दिए और श्रृंगवेरपुर होते हुए प्रयाग पहुँचे। वहाँ महर्षि भारद्वाज को नमस्कार करके वो प्रयाग से चले। राजकुमार भरत को यह जब पता चलता है कि प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी के साथ चित्रकूट में ठहरे हुए हैं, तब राजकुमार भरत तुरंत ही उनसे मिलने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके साथ उनका सैन्य दल भी होता है, क्योंकि वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कहीं मेरे बड़े भैया राम को कोई क्षति ना पहुंच सके। इसलिए उनकी सुरक्षा हेतु वो सैनिकों के साथ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चित्रकूट में भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता अपनी कुटिया के बाहर शांति पूर्वक बैठे हुए थे। तभी उन्हें कहीं से पदचाप और इस कारण धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। कुछ ही समय में यह ध्वनि तीव्र हो जाती है और तभी कोई वनवासी उन्हें यह समाचार देता है कि राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पधार रहे हैं और जल्दी ही वो यहाँ पहुँच जाएंगे। यह समाचार सुनकर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं कि जैसी माता वैसा पुत्र। राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ आप हमला करने के लिए आ रहे हैं। वो यह सोचते हैं कि आप वन में अकेले हैं, हमारे पास कोई सैन्य शक्ति नहीं है, तो वो आसानी से हमें मारकर अयोध्या का राज्य हड़प लेंगे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि शांत हो जाओ लक्ष्मण, भरत ऐसा नहीं है, उसके विचार बहुत ही उच्च हैं और उसका चरित्र बहुत ही अच्छा है, बल्कि वो तो स्वप्न में भी अपने भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इस पर भी लक्ष्मण जी का क्रोध शांत नहीं होता और वो कहते हैं राजकुमार भरत अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं होंगे और जब तक लक्ष्मण जीवित है ऐसा कदापि नहीं होगा। राजकुमार भरत अपने बड़े भाई राम से मिलने को आतुर हैं और इसी कारण वो अपनी सेना में सबसे आगे चल रहे हैं और उनके साथ तीनों माताएं, कुलगुरु, महाराज जनक और अन्य श्रेष्ठ जन भी उनके साथ थे। ये सभी मिलकर प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं। जैसे ही राजकुमार भरत अपने बड़े भाई श्री राम को देखते हैं, वो उनके पैरों में गिर जाते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती है। भगवान श्री राम भी दौड़कर उन्हें ऊपर उठाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। दोनों ही भाई आपस में मिलकर भाव विह्वल हो उठते हैं। अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं लेती और ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग भी भावुक हो जाते हैं। तब राजकुमार भरत पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार बड़े भाई श्री राम को देते हैं और इस कारण श्री राम, माता सीता और छोटा भाई लक्ष्मण बहुत दुखी होते हैं। भगवान श्री राम नदी के तट पर अपने पिता महाराज दशरथ को विधि विधान के अनुसार श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी अंजुरी से जल लेकर अर्पण करते हैं। भरत जी श्री राम को अयोध्या वापस लौटने के लिए विनती करते हैं, परंतु श्री राम ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो अयोध्या लौटने को सहमत नहीं होते, क्योंकि वो अपने पिता को दिए हुए वचन के कारण बंधे हुए हैं। राजकुमार भरत, माताएं और अन्य सभी लोग भगवान राम को इसके लिए बहुत मनाते हैं, परंतु वचनबद्ध होने के कारण भगवान श्री राम ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। दोस्तों, ये संवाद आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।